नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसको आप देख सकें, उससे लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को, इस जानकारी को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ इतना दम था, मेरी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। आपने ये शायरी अनेकों बार सुनी होगी और आपको इसका अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा जो है किस तरफ है। दोस्तों, जो सूचना प्राप्त हो रही है वह नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी, लेकिन फिर भी जो सच है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो सच कितना भी बुरा क्यों ना हो। आप सभी जानते हैं कि कल बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट की बैठक रखी गई थी, और जैसे ही इस बात की जानकारी बिहार के नियोजित शिक्षकों को लगा कि कल बिहार के मुख्यमंत्री कैबिनेट के बैठक रखे हुए हैं, तो बिल्कुल वो उत्साहित थे। उनके मन में ये आस जगी कि निश्चित रूप से अभी तक तो हमें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन जो मीडिया के द्वारा या अन्य स्रोतों के माध्यम से ये पता चल रहा था बिहार के नियोजित शिक्षकों को दुर्गा पूजा के पहले राज्यकर्मी की घोषणा कर दी जाएगी या हो सकती है। उसके अनुसार नियोजित शिक्षकों के लिए कल की बैठक कल की बैठक बहुत ही अहम थी। लेकिन जैसे ही कल की कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई और नियोजित शिक्षकों को जब ये पता चला कि इस कैबिनेट में 14 एजेंडों पर मुहर लगा है और कैबिनेट के बैठक के समय नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पर चर्चा बिल्कुल ना हो पाई और न ही कहीं इसका जिक्र हो पाया, तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षक इससे हतप्रद हो गए और वो निराश हो गए। निराश होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि नियोजित शिक्षक आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से यह आस लगाए बैठे हुए हैं कि उन्हें भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उनका भी भविष्य संवरेगा। लेकिन लग रहा है कि अब राज्यकर्मी का दर्जा बिल्कुल समाप्त हो गया है। राज्यकर्मी का दर्जा अब नियोजित शिक्षकों को नहीं मिलने जा रहा है। सच्चाई यही है और इसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नियोजित शिक्षकों ने अपने संगठन के आह्वान पर प्रथम फेज़ की पीएससी के माध्यम से हुई है, उसमें उन्होंने अपने संगठन का बात माना और बहुत सारे नियोजित शिक्षक इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं किए, क्योंकि उन्हें अपने संगठन पर भरोसा था। उन्हें इस बात का भरोसा था कि अगर हमारा संगठन चाहे तो निश्चित रूप से हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। शुरू में नियोजित शिक्षक के संगठनों द्वारा कुछ अच्छे कार्य भी किए गए, लेकिन जब तक इसका परिणाम निकल पाता, बिहार के नियोजित शिक्षक संगठन बिल्कुल शांत बैठ गए। न जाने इसके पीछे कौन सा राज्य था। अब तो वही जाने कि वो बिल्कुल चुप क्यों बैठ गए, और जब वो चुप बैठ गए तो धीरे धीरे ये मामला शांत पड़ता गया। हालांकि 15 और बाकी सब चीजों के लिए एक बात हम बता देना चाहते हैं, बाकी जितने भी टीचर हैं ये कौन किया था? ये हम ही लोग कर दिए थे। इसलिए कि हम बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे, तो हम ही ने कह दिया था कि पंचायती राज संस्थाओं से, नगर निकायों के माध्यम से बहाली हो जाएगा। हम वो करते थे, बहुत हुआ, और उनके लिए सरकार पैसा ही देती है। आज 4000 से शुरू हुआ, कहां पहुंच गया? 40,000 से ऊपर भी पहुंच गया। तो सब किया गया है। अब कई जगह पर कुछ बोलते रहते हैं हम, तो भाई अब कई जगह कुछ लोगों को देखा गया, अब पढ़ाई ठीक ढंग से कहीं कहीं जब नहीं हुई तो हमने कहा कि सबको देखिए कि काहे नहीं पढ़ा रहा, हम बच्चियों को सब जगह पढ़ाना चाहते हैं। तो इसी के लिए वो काम किया। तभी हमने तय किया कि जैसे पहले सब कुछ सरकारी होता था, इस बार भी सरकारी तौर पर हम लोग इस काम को फिर कर देंगे, यानी पूरे तौर पर यह काम किया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि ये जो किया गया है। अब बाकी जितने भी हैं तो इनके लिए भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब वो चिंता न करें, आज ही के दिन हम कह देते हैं
ये बहाली हो जाने दीजिए। और इसके बाद बाकी लोग भी हैं, उनके लिए भी, उनके हित में जो काम करने वाले हैं, बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ काम कर देंगे कि सब सरकार से जुड़ जाएंगे। ये काम हम लोगों के मन में है, लेकिन पहले ये काम हो जाएगा और इसके बाद बाकी सब लोगों से बात करके। और अभी देखा जा रहा है, हालांकि 15 अगस्त के भाषण में मुख्यमंत्री ने बिहार के नियोजित शिक्षकों की जो है जिक्र की थी और फिर से नियोजित शिक्षकों के मन में यह आशा बंधी थी कि निश्चित रूप से जब मुख्यमंत्री बिहार को संबोधित करते हुए जब इस तरह की बात कहे हैं तो हमें निश्चित रूप से राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन समय बीतता गया और 2 अक्टूबर के दिन जो है पुनः नियोजित शिक्षकों द्वारा यह आस लगाया जा रहा था, यह कयास लगाया जा रहा था कि आज तो निश्चित रूप से हमें राज्यकर्मी का दर्जा जो है मिल जाएगा। लेकिन मिला क्या? फिर नियोजित शिक्षकों के हाथ लगी निराशा और इस निराशे में पुनः नियोजित शिक्षक जो है इतने डूबे कि इससे बाहर निकलना उसके लिए जो है मुश्किल हो गया। उन्हें अपने भविष्य में चारों तरफ जो है अंधकार, परिवार का भरण पोषण जो है कैसे कर पाएंगे। फिर भी उनके मन में जो है थोड़ी सी आशा बची हुई थी कि कल की जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें निश्चित रूप से उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा जो है मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका है और इस बात को जान करके नियोजित शिक्षक भी अब मान चुके हैं कि ये सब बातें सिर्फ भरमाने वाली है। उन्हें नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी का दर्जा जो है नहीं मिलने जा रहा है। इसके साथ ही साथ अब जो है ये खबर आ रही है कि बिहार में जो है बहुत जल्द आदर्श आचार संहिता जो है लागू होने वाला है। अगर आदर्श आचार संहिता लागू हो गया तो निश्चित रूप से बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जो है जो मिलने वाला है या जो मिलने जा रहा है यह बिल्कुल जो है शांत हो जाएगा, क्योंकि उस समय कोई भी बिहार सरकार से न कह सकता है, न मांग सकता है, न उसके प्रति जो है अपना आक्रोश व्यक्त कर सकता है। क्योंकि सभी जानते हैं कि हम इस समय अपनी गर्दन भी कटा दें तब बिहार सरकार हमें राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता लग जाने के बाद कोई भी सरकार की यह बाध्यता हो जाती है कि वह ऐसे लोक लुभावन घोषणा न करें जिसका असर जो है चुनाव पर पड़े। तो यह बात जो है बिल्कुल सच है कि आ रही है, यह बात जो है निराधार नहीं है, इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि बिहार में बहुत जल्द आदर्श आचार संहिता लागू होने जा रहा है। और इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को ये मान लेना चाहिए कि हमें जो है राज्यकर्मी के दर्जे से वंचित होना पड़ेगा और जिंदगी भर जो हमारे ऊपर नियोजन शब्द का कलंक लगा है उसे शायद हमें ढोना ही पड़ेगा। फिर भी हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस वर्तमान समय में अगर कुछ पाया नहीं तो हमने कुछ खोया भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हमें जो वेतन मिल रहा था उससे हमारा वेतन जो है कम कर दिया गया है। निरंतर हमारे वेतन में जो वार्षिक वृद्धि होती है वो तो होती ही रहेगी, लेकिन जितने उत्साह में नियोजित शिक्षक कल तक थे उनके उत्साह पर ऐसा लग रहा है जैसे पानी फिर गया है। और क्यों ना हो, क्योंकि राज्यकर्मी के दर्जे से उनका भविष्य संवर जाता, वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अपने परिवार को अच्छा जो है भविष्य दे पाते। लेकिन ये सारी बातें जो है अब बिल्कुल दफन हो चुकी है, दब चुकी है। और थोड़ा बहुत जो मीडिया के माध्यम से जो मैसेज आ रहा है या मीडिया के माध्यम से जो जानकारी आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा के पहले जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि कहने के लिए कोई कुछ भी कह दे, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार सरकार की अभी तक की जो कार्यशैली है या बिहार सरकार की जो अभी तक की सोच है उस सोच के अनुसार ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार सरकार बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के मूड में है। क्योंकि कुछ ही दिन पहले इसका संकेत बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव द्वारा जो है दिया जा चुका है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब उचित समय आएगा तो निश्चित रूप से बिहार के नियोजित शिक्षकों के संबंध में सोचा जाएगा। अब ये विडंबना तो देखिए, जिन्हें भी विश्वास नहीं था कि उनके वेतन में इतनी बढ़ोतरी होगी, उन्हें बिना कहे हुए उनके वेतन में इतनी बढ़ोतरी कर दी गई
की जिसकी वो कल्पना भी नहीं किए थे। और बिहार के नियोजित शिक्षक लगातार 20 वर्षों से बिहार सरकार से आग्रहपूर्वक, निवेदनपूर्वक यह मांग करते आ रहे हैं कि उन्हें जो है राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उन्हें समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, ताकि हम भी समाज में जो है सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। लेकिन बिहार सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। बिहार सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष में कुछ ऐसा निर्णय लिया जाए, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ताकि उनका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी तो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए ऐसा है जिसको जान करके आप जो है बिल्कुल हतप्रभ हो गए होंगे। लेकिन हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रात के बाद ही जो है सूर्योदय होता है और हमें हमेशा जो है आशान्वित रहना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हो सके तो अधिक से अधिक अपने दोस्त मित्रों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे राज्यकर्मी के मुद्दे पर जो अपडेट आ रहा है उससे वो जान सके, आपको भली भांति समझ लें कि राज्यकर्मी का दर्जा जो है अब ठंडे बस्ते में चला गया है। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।